डायरेक्टली आप ये याद रखोगे कि NH2 ग्रुप को जो तुम्हारा R और जैसे NH2 आ गया अब आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बिल अमाइन टेस्ट। अगेन अमाइन चैप्टर की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है ना, तो इसका एक और आप नाम लिखोगे क्या, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो या तो हम इसे जानेंगे कार्बिल अमाइन टेस्ट के नाम से या तो हम इसे जानेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से। अच्छा, कार्बिल अमाइन टेस्ट हो या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट हो, ये हमें बताता क्या है, जो भी हमारे पास अमाइन है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे मैं R लिखूं या मैं PH लिखूं और उसके साथ क्या लगा दूं NH2, तो ये क्या करेगा, ये NH2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा R के बाद मैंने लिखा PH और PH के साथ जो आपने NH2 लगाया है वो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा NC में, यानी कि आइसोसाइनाइड में। कब? जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो जब आप क्या करोगे, जब आप RPHNH2 की रिएक्शन यानी कि आपके पास जो भी अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप की रिएक्शन अगर आपने क्लोरोफॉर्म और KOH से कराई तो जहां पे NH2 है वहां पे क्या आ जाएगा, NC आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप ये याद रखोगे कि NH2 ग्रुप को हटा के हमें NC में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद करनी है तो बड़ा सिंपल है कि भैया अगर हम क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन कराते हैं RNH2 या PHNH2 की, तो कन्वर्ट कर देगा किसमें, उसे NC में। बट अगर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म दिखाऊं तो इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा आप एक बार समझ लो। देखो भाई, सबसे पहले अगर आप ये रिएजेंट देखते हो तो आपको याद आएगी किसकी, बताओ, राइमर टाइमर रिएक्शन की। याद है कि नहीं? जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये वाला तुम्हें रिएजेंट याद है क्या, तुम कहोगे हाँ सर ये तुमने राइमर टाइमर में पढ़ रखा है। अगर तुमने राइमर टाइमर में पढ़ रखा है तो तुम्हें पता है इन दोनों की रिएक्शन कराने पे तुम्हें क्या मिलेगा, बट फिर भी मैं एक बार दिखाता हूं। देखो भाई, कार्बन के साथ एक H है और 3 क्या है, क्लोरीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जैसे आप बेस से KOH से कराओगे तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस बेटा इस वाले H पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बन के फेवर में। अब क्या होगा, यहाँ पे Cl से एक C, इधर एक Cl, इधर एक Cl और C पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये कोई स्टेबल स्पीसीज तो है नहीं, तो क्या होगा, एक Cl यहाँ से भग जाएगा। जैसे एक Cl बचेगा तो क्या होगा बेटा, C से आके कितने Cl लग जाएंगे, 2 और एक यहाँ पे लोन पेयर। और जैसा कि आप देख सकते हो कार्बन के पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। आप कहोगे सर जिसके पास लोन पेयर होता है उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और यहीं पे आप गलत हो जाओगे, ये किसी भी टाइप का न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 1 2 3 और एक 4 5 और एक 6, बेटा इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दिस इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमने क्या करा, पहले बनाया इलेक्ट्रोफाइल और इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, जैसा आपने राइमर टाइमर रिएक्शन में भी किया था। ठीक है ना, डाइक्लोरोकार्बीन। अच्छा, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो देखो जैसे मैं अगर R को ही लेके चलूं तो यहां पे अपने पास R था, R से क्या जुड़ा हुआ था, NH2, R के साथ NH2। ठीक है ना, अब ये RNH2 क्या करेगा, देखना जरा, ये था हमारे पास R, इधर था NH2 और इलेक्ट्रोफाइल क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन, यानी कि इस कार्बन के पास ये। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या एक लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो इसका लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, देखना बेटा R से N, दोनों H को मैं ऐसे ओपन करके लिख देता हूं। ठीक है ना, और इससे बॉन्ड बनाया किसने, कार्बन ने। कार्बन के साथ 2 क्लोरीन एज इट इज लगे हुए हैं। बट एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे कार्बन की ना तो वैलेंसी पूरी हो रही है, ना ही यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो रही है। तो चलो इसे थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। कार्बन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता तो एक नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता तो एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, ये कोई स्टेबल स्पीसीज तो है नहीं। अब होगा क्या, ये वाला बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट होगा, एक Cl भगेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एक Cl यहां से भग जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि आइसोसाइनाइड। और यही हमें रिएक्शन के स्टार्टिंग में बताया गया था और इसी के लिए इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। कि मतलब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो तुम्हारा RNH2 है वो NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है NC में। तो मुझे नहीं लगता इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा याद रखना है। बस अगर आपसे पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना याद रखो कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है डाइक्लोरोकार्बीन। वैसे तो मुझे नहीं लगता किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं पढ़नी चाहिए, आप पढ़ोगे नहीं तो आपको डिटेल में चीजें पता ही नहीं चलेंगी। बट स्टिल अभी आपका एग्जाम 1 महीने बाद ही है, तो आप इतना बस याद रखो कि कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या है, कि अगर हम किसी भी अमाइन की CHCl3 और KOH यानी क्लोरोफॉर्म और KOH बेस से रिएक्शन कराते हैं तो वो NH2 ग्रुप को NC में कन्वर्ट करता है। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो की पॉइंट्स बस ये है कि इस मैकेनिज्म के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। फिलहाल के लिए इस रिएक्शन में इतना ही है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो एक बार। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान सा है। देखो यार, कभी भी ना ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन तुमसे पूछी नहीं जाती। देखो मैं इसका तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है कि मान लो ऐसे देखो कि ये बेंजीन है। नाउ द बेंजीन
अब इसका तुमने क्या करा दिया, नाइट्रेशन करा दिया कि भैया हमने रिएक्शन करा दी कंसनट्रेटेड HNO3 से और कंसनट्रेटेड H2SO4 से। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने बना लिया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। देखो हम ये वैसे तो हम लिख देते ABC, चलो कर ही लो। अब नाइट्रोबेंजीन है, अब इसकी रिएक्शन क्या रहा है, करा दो आप SN प्लस HCl से, ठीक है, A बनाओ। जैसे आप A बना लोगे क्या, उसकी रिएक्शन आप करा दो CHCl3 से एंड KOH से और B बनाओ। अब वैसे तो मैंने तुम्हें यहाँ से ये वाला बना के दिखा दिया, नहीं तो मैं ये भी लिख देता कि यहाँ भी A बना, उसका कराओ। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको रिएजेंट याद होने चाहिए। तो आपको पता है HNHCl क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और अगर NO2 का रिडक्शन होगा तो NO2 का रिडक्शन किसमें होगा, NH2 में ही होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, ठीक। और जैसे NH2 आ गया, अब आपको समझ में आ गया है कि अगर NH2 दिख गया और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CHCl3 और KOH से, तो क्या होने वाला है, ये तो कार्बिलमाइन टेस्ट है। इसका मतलब जहां पे आपने NH2 लगाया है वहां पे आप सिंपली NC लगा देंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म करके बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, समझ गया कि नहीं। तो सिंपल ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो और क्वेश्चन देख लो कि भाई एक आप करके देखो कि यहाँ पे मान लो सपोज Cl लगा था, Cl की रिएक्शन आपने करा दी फॉर एग्जाम्पल AgNO2 से, आप A बनाओ। A बनाने के बाद आप इसका क्या करा दो, नाइट्रिक एसिड मतलब वही NaNO2 नाइट्रस एसिड रिएक्शन करा दो और HCl से करा दो, ठीक है। आपका क्या बनाओगे, B बनाओगे। या रहने दो, इसका रिडक्शन ही कराओ ना, ये तो डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा। इसका आपने क्या करा है, इसका आप Fe और HCl के साथ क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। जैसे ही आप इसका रिडक्शन कराओगे B बनेगा, ठीक है ना। अब B बनाने के बाद रिडक्शन जो आपने करा NH2 बन गया, जैसे NH2 बन गया वापस से CHCl3 के साथ क्या आ जाएगा, KOH, ये बनेगा C। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोटा सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना एक बार, हाथ के हाथ अभी करके देखो, है ना। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, पता नहीं तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले Cl है, इधर AgNO2 है, क्या निकल जाएगा माइनस का यहाँ से AgCl निकल गया। जैसे ही यहाँ से बेटा AgCl निकला तो अब यहाँ पे बचा क्या अपने पास, ये आया और यहाँ पे क्या लग गया, NO2 आगे लग गया। NO2 देखो जो काम SnHCl करता है वही काम FeHCl करेगा, ये भी रिडक्शन करेगा, ये भी रिडक्शन कर देगा। यानी कि जहाँ पे NO2 लगा हुआ है वहाँ पे आप क्या करोगे, B में क्या करोगे आप, अब आप यहाँ पे B में आप क्या करोगे, B में NO2 की जगह पे आप लगा दोगे NH2। जैसे आपने NH2 लगा दिया, इधर आपको दिख गया CHCl3 KOH यानी कि कार्बिलमाइन टेस्ट, ठीक है ना। और जैसे कार्बिलमाइन टेस्ट देखोगे आप क्या करोगे, बस यहाँ पे NC कर दोगे, सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बस ये है कि आपको भैया ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ लो, आपको रिएजेंट ऐसे फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो बस फिलहाल के लिए इस रिएक्शन में इतना ही है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। इस रिएक्शन में इतना ही है और बाकी अब इसके आगे का जो भी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल थैंक यू सो मच, बाय।